ड्रामा एक और पाकीज़ा की 18वीं किस्त के प्रोमो में कहानी एक निहायत हसास और फैसलाकुन मरहले में दाखिल होती नजर आती है, जहां कानूनी जंग, खानदानी दबाव और ज़ाती कुर्बानियां एक साथ शिद्दत इख्तियार कर लेती है। गुज़िश्ता एक साथ में हम देख चुके हैं कि पाकीज़ा अपनी बेगुनाही साबित करने और अपनी इज्जत बहाल करने के लिए मुसलसल जिदोजहद कर रही है, मगर हर कदम के साथ नई रुकावट इसके रास्ते में खड़ी हो जाती है। प्रोमो के आगाज में बताया जाता है कि वो लोग ट्रायल के बहुत करीब पहुंच चुके थे और इस मकाम तक आने के लिए बेशुमार मेहनत, कोशिश और जिदोजहद की गई थी, मगर उसके बावजूद पाकीज़ा का असल सफ़र अभी आधा भी मुकम्मल नहीं हुआ। ये जुमला वाज़े करता है कि कानूनी कामयाबी के बावजूद जज्बाती और समाजी जंग अभी बाकी है और असल आजमाइश अब शुरू होने वाली है। इसी दौरान पाकीज़ा को हौसला दिया जाता है कि वो खौफजदा ना हो, क्योंकि इसका भाई उसके साथ खड़ा है। ये मंजर इस बात की अलामत है कि मुश्किल वक्त में खानदान के कुछ अफराद इसका सहारा बन रहे हैं, खास तौर पर इसका भाई जो हर हाल में इसकी हिफाजत और हिमायत का वदा करता दिखाई देता है। लेकिन दूसरी तरफ हालात यासीन के लिए पेचीदा होते जा रहे हैं, क्योंकि मुकालमे से जाहिर होता है कि जैसे किस्मत का फंदा इसके गिले में आ चुका है और वो ऐसे मसले में उलझ गया है जहां से निकलना आसान नहीं। गुज़िश्ता एक साथ में यासीन के फैसलों और उसकी खामोशियों ने कई गलत फहमियां पैदा की और अब उन्हीं फैसलों के नताइज सामने आते दिखाई देते हैं। कहानी का जज्बाती पहलू इस वक्त मजीद गहरा हो जाता है जब एक किरदार अपनी तकलीफ बयान करते हुए कहता है कि इसके वालिद को महसूस होता है जैसे वो उनकी औलाद ही नहीं और हर मुसीबत की वजह इसी को समझा जाता है। यह मुकालमा ड्रामे के खानदानी तनाज़ात को नुमायां करता है, जहां मोहब्बत की जगह इल्ज़ाम और बदएतमादी ने ले ली है। घर के अंदर पैदा होने वाली ये दूरियां किरदारों की ज़हनी कैफियत को मुतासिर कर रही है और हर शख्स खुद को गलत समझा जाने का दुख महसूस कर रहा है। प्रोमो में एक और तनाज़ो इस वक्त सामने आता है जब पाकीज़ा पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो खामोशी से अपने मंसूबे बनाती है और दूसरों को कसूरवार ठहराती है। यह मंजर वाज़े करता है कि इसके खिलाफ साजिशें आ गलत फहमियां अब भी खत्म नहीं हुई और लोग उसके इरादों को शक की निगाह से देख रहे हैं। इसी कशमकश के दौरान इसे कागजात पर दस्तखत करने के लिए कहा जाता है, जो मुमकिना तौर पर किसी कानूनी मुआहदे केस के अहम मरहले की निशानदेही करता है। मगर पाकीज़ा का मजबूत मुअक्किफ सामने आता है जब वो वाज़े तौर पर कहती है कि वो पैसे नहीं लेगी वरना दरखास्त वापस ले ली जाए। यह जुमला इसकी खुददारी और उसूल पसंदी को जाहिर करता है, क्योंकि वो इंसाफ को खरीद और फरोख्त का मामला नहीं बनने देना चाहती। ये फैसला कहानी में पाकीज़ा के किरदार को मजीद ताकतवर बना देता है, क्योंकि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सच और इज्जत के लिए खड़ी नजर आती है। इसके फैसले से वाज़े होता है कि वो दबाव और लालच के आगे झुकने वाली नहीं और चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो वो अपनी जिदोजहद जारी रखेगी। दूसरी तरफ यासीन की सूरत-ए-हाल मजीद पेचीदा होती जा रही है, जिससे अंदाजा होता है कि आने वाली किस्त में इसके किरदार का असल इम्तिहान होगा और इसे अपने माजी के फैसलों का सामना करना पड़ेगा। मजमूई तौर पर 18वीं किस्त का प्रोमो इस बात की तरफ इशारा करता है कि कहानी अब अपने सबसे नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहां कानूनी फैसला, खानदानी ताल्लुकात और ज़ाती सच्चाइयां एक दूसरे से टकराने वाली है। नाजरीन के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकीज़ा अपनी इज्जत और हक हासिल कर पाएगी, क्या यासीन इस मुश्किल जाल से निकल सकेगा और क्या खानदान के अंदर मौजूद गलत फहमियां खत्म हो सकेंगी, या ये जिदोजहद सब कुछ बदल कर रख देगी। आने वाली किस्त जज्बात, सच्चाई और फैसलों की ऐसी आजमाइश बनने जा रही है जो हर किरदार की असल हकीकत सामने ले आएगी।